Good morning, student. Today we are going to discuss about focal length and image formed by concave mirror. Students, here it is concave mirror. Okay. So students, आज हम लोग पढ़ेंगे फोकल लेंथ के बारे में और कैसे इमेज फॉर्म्ड होती हैं कॉन्केव मिरर के थ्रू. सो लेट अस बिगिन. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, सो इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके, जो फोकस की डिस्टेंस होती है पोल से उसे ही हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं. एंड फॉर कैलकुलेटिंग फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2. दैट इज फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ हमें कभी भी निकालना है तो हम कह सकते हैं इट इज़ half of radius of curvature. So this will be the formula for focal length. Okay, now students, there are some rules for where we can obtain the image formed by spherical mirror, basically by concave and convex mirror. So let us see. Students, आप यहाँ देख सकते हैं there are several conditions जिसमें image formation occur करेगा different conditions में. जैसे अगर हम बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस, ठीक है, एफ पॉइंट पे और मिरर के बीच में, तो जो इमेज की पोजीशन होगी वो मिरर के बिहाइंड बनेगी. जो इमेज होगा वो एनलार्ज्ड होगा. और बेसिकली अगर हम इमेज के नेचर की बात करें तो वो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट. चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस कि हमें कैसी इमेज फॉर्मेशन देखने को मिल रही है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर, पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी. तो इमेज हमेशा जो हमारी बनेगी वो फोकस पे बनेगी और ये रियल होगी, बट इट विल बी इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड. ठीक है, हमें अज्यूम करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है. ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो फोकस पे बनेगी. तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और इमेज कैसी होगी, रियल होगी लेकिन इन्वर्टेड भी होगी और डिमिनाइज्ड भी होगी, मतलब छोटी होगी. फिर स्टूडेंट्स हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं. द सेकेंड कंडीशन इज़ image of the object placed between the center of curvature and infinity. ठीक है, इस केस में क्या है, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. यहाँ पे इमेज बनी है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है, आपको सीधे विजिबल है ये चीज़. डिमिनिस्ड है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट इज़ लार्जर, और हमारी इमेज जो है वो क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज़ स्मॉलर. सो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिस्ड बन रही है और रियल बन रही है. फिर थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन ऐसी है कि जब इमेज फॉर्म होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ के केस में हमेशा इमेज जो होगी वो रियल होगी और सेम साइज़ की होगी. ठीक है, हाँ, इमेज क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड. आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें इमेज कैसी मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है, लेकिन ये इमेज रियल भी होगी और इसकी साइज़ क्या होगी, सेम होगी. फिर स्टूडेंट्स फोर्थ कंडीशन है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तब हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में फॉर्म होगी. ठीक है, यहाँ के केस में भी इमेज क्या हो जाएगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज होगी, बड़ी दिखेगी. आप यहाँ देख सकते हैं इमेज हमारी क्या है, लार्जर है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ छोटा था जबकि इमेज हमारी क्या हो गई है, लार्जर हो गई है. नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ कंडीशन इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इमेज जो है फॉर्म्ड हो रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है, तो हमारी इमेज किधर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। और ये इमेज भी कैसे होगी, इन्वर्टेड तो होगी, और ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हो जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट लास्ट हम देखते हैं इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर जो है फोकस और पोल के बीच में इमेज कब फॉर्म हो रही है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं कि इस केस में इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, ठीक है। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। इमेज हमेशा कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि अगर ये कहाँ पे है, इमेज जो है आपका फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। आप यहाँ फोकस है, सॉरी ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इसके बीच में हमारी इमेज है। और इमेज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या बन रही है, एनलार्ज्ड, बड़ी बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ से दिमाग में ये रख सकते हैं कि जितनी इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, जितनी इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं वो रियल होती हैं, और जो इमेज की साइज़ होती है वो स्मॉलर होती जाती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होते जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट पोल के पास है या मिरर के पास है हम कह सकते हैं, तो इमेज हमारी कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है, ठीक है। और ये टेबल है स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। In our next lecture we will discuss about formation of image by convex mirror. Thank you class.